हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ण विचार। कौन विचार? वर्ण विचार। कौन विचार? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग हिंदी व्याकरण को समझने वाले हैं। किन चीज को? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका आता है वर्ण। क्या चीज? वर्ण है ना, कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के आधार पर हम लोग ना जाने किस किस को समझने वाले हैं। ठीक, आपको नींद आ रहा है क्या? नहीं, 4 दिन से। ओ ऐसी बात, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि जिस ध्वनि के टुकड़े, है ना, ठीक है, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या चीज? उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है ना, भाषा के सबसे छोटा इकाई माना जाता है। सबसे क्या चीज? भाषा के सबसे इकाई माना जाता है। एकदम सबसे छोटा इकाई। ठीक है, जैसे मानव के पूरा संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार हिंदी का हर एक रूप जो है एक हमारा वर्ण से मिलकर बना हुआ है। ठीक, जिसमें से कुछ उदाहरण के रूप में आधा क, आधा ख, आधा के रूप में अ, आ, ई, उ, ऐसा कुछ है ना। एक प्रक्रिया कुछ ऐसे ही जो है वर्ण है। ठीक, बात किया जाए इसके एक छोटा सा बात में, तो सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सबसे छोटी। हम लोग मौखिक आधार पर भाषा को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। किसके आधार पर? मौखिक यानी बोलना। मौखिक यानी कोई चीज बोलना। हम सब आप बोल रहे हैं, यही मौखिक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओरल। क्या चीज? ओरल है ना। कोई अधिकतर लोग कहते हैं कि ओरल की उच्चारण हमसे पूछो ना, हम बता देंगे फटाफट, है ना। अर्थात समझिए कि वह बोलना चाहते हैं एक खास करके लैंग्वेज, है ना, और उसी के द्वारा कहते हैं आगे। इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो अगला है अर्थ के आधार पर। कुछ के आधार पर? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हम लोग शब्द को कहते हैं। किसको? सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं। मेरा आधार क्या है? कौन आधार पर हम बोलेंगे शब्द? सबसे छोटी अर्थ के आधार पर। कुछ के आधार पर? भाषा की पूर्णतः इकाई अगर देखा जाए ना, मतलब पूरा तरह से अच्छा तरह से एक अर्थ के आधार पर अगर सजा दिया जाए शब्दों को, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब बात थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पे, जो ज़्यादातर करके कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कहता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है। किसके लेकर पूछा गया? हिंदी में वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के लेकर पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हिंदी वर्णमाला कहते हैं किसको। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला जो है ना, हम लोग ध्वनि के क्रमबद्ध यानी जो उच्चारण होते हैं, जिसका अर्थ निकले, जिसका समूह हो, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हिंदी में वर्णमाला है ना, टोटल कितने होते हैं? तो 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। आगे चल को आपको देखे लायक वो छोटा सा अर्थ मिलेगा 52। लेकिन कौन आधार पर इस बात को जो है अभी के फिलहाल में इतना ध्यान रखिए कि हिंदी में, कि हिंदी जो वर्णमाला है ना, हिंदी के वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 44 होती है। अब जरा गौर करिए, ये डायग्राम तो दिख ही रहा होगा आप सबको। ये डायग्राम में कहा जा रहा है कि वर्ण को, यानी ए है ना, 2 वर्ग में बांटा गया। के वर्ग में? एक कहा गया स्वर तो दूसरा कहा गया व्यंजन। एक कहा गया स्वर तो दूसरा व्यंजन। इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। स्वर की प्रक्रिया एक ऐसी अर्थ होता है जिसको खंडन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन को जो है तोड़ सकते हैं। व्यंजन क्या कर सकते हैं? यानी स्वर जो है स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन स्वतंत्र होते नहीं है ना। यानी व्यंजन में बोलने के लिए हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। किसका? स्वर। लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो वर्ण के प्रकार के 2 प्रकार के, स्वर तो एगो व्यंजन। जरा यहाँ पे गौर करिए, इसी आधार पर कहा गया एक छोटे छोटे बात में, स्वर कहता है कि किसे कहते हैं ना। तो आप कह सकते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है हमारा, है ना। स्वर जो है किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं
कि स्वर अगर देखा जाए तो टोटल 11 होता है। क्यों होता है? 11। और इसे किसे कहते हैं? तो बस वही बोलने में कोई रुकावट या बाधा पैदा ना हो, है ना। बोलने में यानी वह शब्द जिसको बोलने में बाधा और रुकावट पैदा ना होता है, वही शब्द को हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर, है ना। स्वरों की संख्या कितना होता है? 11। कितना? 11। आई पढ़े हैं ना। वही बात है। कौन कौन होते हैं 11 को? से देखिए, पढ़िए हमारे साथ। आ, ई, छोटी, बड़ी, बड़ी, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आया? कहने के मतलब है कि ये सब जो है आपको क्या नजर आया? इस सब में आपको क्या नजर आया? तो ये छोटी, आई बड़ी, ये छोटी हो, बड़ी हो। समझ में आया? इसे पढ़ते हैं री। जैसे मान लेते हैं कौची है अगर क में इसे लगा दिए ना तो इसका प्रक्रिया है क्री का। कौची का? क्री का। किसका? क्री का। ऐसे भी लोग लगाते हैं। लेकिन अगर यही क्री के जगह हम अगर ऐसे कर दें, यह को, और एक ऐसे करके जो है ऐसे कर दें, यह को, लेकिन क्री है ऐसे। जैसे कृष्णा लिखना होगा था, है ना, आधा स और ना। समझ में आया? तो आप आगे समझते हैं। स्वरों की संख्या क्या को? 11। स्वर बोलने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? कोई के ना। समझे? चलिए आगे समझते हैं। कहा गया स्वर का विभाजन कितने तरह से हो सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वर का जो विभाजन है, जैसा अर्थ वैसा भेद, ठीक। जिसमें से यहाँ पे कहा गया मात्रा और काल के आधार पर। मात्रा को जी स्वर के 2 भेद होते हैं। के भेद? 2 भेद। एक को हर्ष व दूसरा को दीर्घ। एक को हर्ष दूसरा को दीर्घ। जिसमें कहा गया है लघु स्वर, दूसरा कहा गया है गुरु स्वर, है ना। लघु स्वर और गुरु स्वर, लघु स्वर और गुरु स्वर। तो मात्रा और काल के जो है में आधार की दृष्टि से अगर देखा जाए, स्वर को मात्रा और काल की दृष्टि से 2 प्रकार से बांटा गया, जिनमें से हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कहा गया। मतलब ये को जब बोलेंगे ना, हर स्वर को अगर बोलेंगे तो बड़ी कम समय लगेगा, जबकि दीर्घ को बोलेंगे ना तो बोलने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जरा देखिए तो गौर करके। हर स्वर किसको कहा गया? कहता है कि जिस यानी स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलते समय, है ना, समय ज़्यादा लगता हो। समय क्या हो? ज़्यादा लगता हो? नहीं, कम लगता हो। क्या लगता हो? वो हर्ष है। और दीर्घ में कुछ ज़्यादा न कहते हैं दीर्घायु भव, बोलते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक जिए व्यक्ति, है ना। तो दीर्घ में ज़्यादा समय, लेकिन वही बात हर्ष में बात किया है तो बड़ी कम समय। ऐसा समझ में आया? जरा गौर करिएगा। जो हर स्वर है ना, वो अभी 4 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे ई, ओ, अरी। समझ में आ गया? हर स्वर को हम लोग लघु स्वर बोलते हैं। कौन स्वर? लघु स्वर। अब इसके बाद जो है खास करके आगे देखिए, ठीक। आगे की प्रक्रिया में जैसे कि आप दीर्घ के लेकर समझिए। दीर्घ के लेकर तो आप जान गए हैं कि दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसमें बोलने के लिए समय में ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। क्या चीज़? यानी बोलने के लिए समय ज़्यादा लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक। एकर संख्या जो है ना 7 होता है। कितने को? 7 होता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ, है ना। अब इसके आधार पर जरा गौर करिए। आ और एगो ई, एगो उ, एगो ए, एगो ऐ, एगो ओ, एगो आ। इस इस घटना में जरा गौर करिए, कैसे कौन से ऐसे वर्ड हैं जो खास करके लेडीज के अंतर्गत दुख देता है? कोई है? नहीं। आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पे? तो वह है प्रशासन की लापरवाही। समझे? तो कहता है एक छोटा सा बात कि पुलिस के संख्या में क्या होनी चाहिए? या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम, है ना। यानी इसकी संख्या जो है 7 है।
लेकिन पुरुषों की संख्या में क्या होनी चाहिए और ज़्यादा। तो ये जो है खास करके हो गया एक रूप। जबकि इसी तरह से रचना और उत्पत्ति, रचना को की दृष्टि से दो भेद में बांटे हैं। किसको? स्वर को। किसको? स्वर को। एक को कहते हैं मूल स्वर और दूसरा को बोलते हैं संधि स्वर। मूल मतलब सिंगल, मूल मतलब क्या चीज? सिंगल। ठीक। और संधि मतलब जोड़ा, संधि मतलब क्या चीज? जोड़ा। समझे? जरा गौर करिए यहाँ। मूल स्वर है, मूल स्वर के लेकर कहता है कि जीन यानी स्वर से, है ना, स्वर के जो है यानी उच्चारण की प्रक्रिया में न किसी का सहयोग हो, है ना, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, और ई बड़े ही कम समय में जो है चारों बोल लिए जाते हैं। जबकि यही जो है संधि स्वर की जरा बात करिए, इसे बोलने के लिए कुछ ज़्यादा समय लगता है। और संधि स्वर को दो तरह से बांटा गया। किस तरह से? दो तरह से। एक जो है दीर्घ और दूसरा संयुक्त। एक जो है दीर्घ तो दूसरा कौन सी? संयुक्त। जरा गौर करिए यहाँ पे कि आखिर दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन है। आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो है ना खास करके याद रखना होगा कि आखिर दीर्घ कौन है ना, उसमें समझे। इस बात की जो है खास करके देखिए। अ जोड़ अ अगर मिलता है तो क्या बनता है? छोटी छोटी जो मिलता है तो बड़ी, छोटी ऊ मिलता है तो बड़ी ऊ, है ना। ये जो है देखेला मिलता है, समझे। और इसके आधार पर अगर बात की जाए तो खास करके कुछ और है। जैसे दीर्घ की बात की जाए तो अ जोड़ अ बराबर है ना। संयुक्त में अ जोड़ ई बराबर ए की प्रक्रिया वाला ए होगा, ओ की प्रक्रिया वाला ओ हुआ और ऊ की प्रक्रिया ऊ हुआ। ठीक। अब बात की जाए खास करके होस्ट के यानी आधार पर, होठ के आधार पर जो है स्वर को किस तरह से बांटा गया है? कोची के? दो। स्वर को दो तरह से बांटा गया है ना। पहला को कहा गया वृत्ताकार। जैसे आप जरा गौर करिए, ऊ बोलिए तो सुअर नियम करे पड़ता है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि होठ के आधार पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समय ज़्यादा लेता है। जैसे वृत्ताकार के रूप में जो है दोस्त, है ना। दूसरी बात पे देखा है अंडाकार के रूप में स्वर। तो दोनों की घटना में हमें जो है खास करके प्रकट करता है। समझ में आ रहा है कि हम ही खाली बात कर रहे हैं? चलिए आगे देखिए। जबकि वृत्ताकार स्वर के लेकर ध्यान दीजिए। वृत्ताकार स्वर वह स्वर होते हैं जिसको बोलने के बाद होठ गोल हो जाए। जरा देखिए तो बोल के ऊ होठ गोल होगा है। अच्छा फिर जो है वो बोल के देखिए तो ओ क्या होठ थोड़ा सा गोल हुआ स्वर की भांति। अच्छा बात यह है छोटा सा कि स्वर को एक लैंग्वेज के आधार पर कैटेगरी में वृत्ताकार बांटा गया, दूसरा जो है अवृत्ताकार। समझे। अवृत्ताकार वाले जितने ही प्राणी थे पूरी तरह से जो है अपना सरेंडर किए, है ना। और ईमानदारी से जो है पुलिसगिरी जो कर रहे थे लोग वो अपना करें। इतना समझ में आया। इसी के घटना के बाद अगर देखा है तो खास करके जिह्वा के आधार पर अलग अलग है ना, जो हम लोग आगे समझेंगे। अभी के फिलहाल में यहाँ रह देते हैं। कोई डाउट? ठीक है। जय हिंद बोलिए। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।